ठीक है। तो आपको जब भी कोई टॉपिक जो है वो असाइन होगा, फॉर एग्जांपल कि आपको कहा जाता है किसी एक पर्सनैलिटी से रिलेटेड उसका डाटा जो है वो रिसर्च करें। टॉपिक जो है वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन चैनल के किस चैनल के लिए या किस रीज़न से आप जो है वो वीडियो बनाने वाले हैं, किस रीज़न के लिए वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको उसका डाटा रिसर्च करने से रिलेटेड टास्क दिया जाता है तो आपने सिंपली गूगल पर उसे रिसर्च करना है। बेसिक जो टास्क जो आपको मिलने वाले हैं, ज़्यादा चांसेस हैं कि वो आपको पर्सनैलिटीज़ डिफरेंट जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड आपको टास्क जो है वो दिए जाएंगे। और हो सकता है उनसे रिलेटेड आपको डाटा रिसर्च करने से रिलेटेड भी टास्क दिया जाए। तो उसका मेथड जो है वो अभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आवाज़ आ रही है ना सबको? जी आ रही है। ओके। जी आ रही है। यस। ओके, 1 सेकंड प्लीज। ठीक है। तो अगर आपको कोई एक नेम जो है वो असाइन कर दिया जाता है, एक नेम आपको बता दिया जाता है किसी का कि आप इससे रिलेटेड जो है वो डाटा रिसर्च करके हमें दें। तो आपने गूगल पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं, नाम है इसका, इनका नेम। यहाँ पर आपको सारा जो डाटा मिलने वाला है वो ऑब्वियसली इंग्लिश में मिलने वाला है, लेकिन हमें आपसे उर्दू में डाटा चाहिए होगा। तो उसके लिए आपने इसको कन्वर्ट करना है उर्दू में। तो आप इसके लिए दोनों तरीके जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप खुद से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं या आप इसके लिए जो है वो ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं और उसको जो है वो एडजस्ट करके रीसेट करके एक न्यू फाइल जो है वो बना सकते हैं। आप लोग कि आप इसे कैसे करते हैं। लेकिन ये मैं आपको थोड़ा-सा बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ कि जो काम आपको करना है वो कहाँ से और कहाँ से आप हेल्प लेंगे, किस वे में आप उसको जो है वो करेंगे, कैसे उसको अरेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे मेन सोर्स जो होता है वो हमारे पास कोई भी हमें टॉपिक मिलता है, वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड होता है, उसका सबसे मेन सोर्स जो हमें गूगल पर भी मिलेगा वो विकिपीडिया। आप विकिपीडिया से जितना भी डाटा चाहें किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, उठा सकते हैं। उसके अलावा भी डिफरेंट जो है वो यहाँ पर साइट्स होती हैं जिनको आप रिसर्च करके किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं है वो कोई पर्सनैलिटी हो, वो कोई भी टॉपिक आपको जो है वो असाइन हो गया, उसके बाद आपका काम है कि आप उससे रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लें। चाहे उसके लिए आप यूट्यूब यूज़ करें, चाहे उसके लिए आप फेसबुक यूज़ करें, आप गूगल यूज़ करें, आप कैसे भी करके उस टॉपिक को कवर आपने करना है। उससे रिलेटेड जितना डाटा आपसे कहा गया है 8 मिनट का, 10 मिनट का, आपने जो है वो सर्च करना है। ठीक है। उसे उर्दू में, अगर हम आपको उर्दू में उसकी फ़ाइल ले रहे हैं या आपसे इंग्लिश में उसकी फ़ाइल ले रहे हैं तो आपने प्रॉपर वे में उसकी फ़ाइल्स बनानी है। और उसके लिए आपको एम एस वर्ड तो ऑब्वियसली नहीं सिखाना पड़ेगा, सबको एम एस का यूज़ जो है वो पता है ना? हाँ जी। हाँ। तो ये सारा प्रोसीजर इसका भी रह सकता है कि ज़रूरी नहीं है आपको सिर्फ थंबनेल से रिलेटेड टास्क मिलेंगे, आपको डिफरेंट टास्क जो है वो असाइन किए जाएंगे। और लेकिन आपकी ग्रिप जो है वो हर चीज़ पर होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए। तो इसके लिए हर चीज़ जो है वो मैं आपको वन बाय वन बता रही हूँ कि आपने क्या चीज़ जो है वो कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पे एंड करनी है। इसके लिए एम एस वर्ड पे आप इसकी एक इंग्लिश फाइल बना सकते हैं। अगर आपको इसकी उर्दू फाइल बनानी है तो उसके लिए आप उर्दू टाइपिंग मोबाइल में कर लें। अगर आपको वो भी लैपटॉप में करनी है तो उसके लिए आपने अपने लैपटॉप में इन पेज 2009, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। स्क्रीन अगर आपको विजिबल हो तो ये आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा सॉफ्टवेयर। ये आप सबने इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप्स में। इसका लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप एम एस की तरह उर्दू टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है। ये अभी थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लगा रहा है। तो दिस वन, ये बिल्कुल एमएस की तरह है। एमएस की तरह ही काम करेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप कहीं से कॉपी कर कर ले आते हैं कोई डाटा, या आप खुद से अगर यहाँ पर टाइपिंग भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं।
इसका लिंक जब मैं आपको भेज दूंगी और आप सभी से इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद मैं इसका यूज़ जो है वो आपको प्रॉपर वे में यूज़ करके बताऊंगी। अभी फिलहाल बस आप ये देखें कि आपने इसे भी इंस्टॉल करना है, गूगल अर्थ प्रो को आपने इंस्टॉल करना है। इसका भी यूज़ जो है वो हम जब वीडियो एडिटिंग स्टार्ट कर देंगे तो उसमें सीखेंगे। अब तक के लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम हमें ये MS वर्ड क्यों यूज करना होगा, मतलब वीडियो एडिटिंग के लिए? या मैं बता रही हूँ आपको एक प्रॉपर फाइल बनाने का टास्क मिल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको डिफरेंट टास्क जो है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। हमें एक वीडियो अगर यूट्यूब के लिए बनानी है तो उसके लिए हमें डाटा चाहिए। ऑब्वियसली उसमें हम जो भी चीज़ बता रहे हैं वो हमारे पास रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है ना? लाइक अगर हम वहाँ पर फॉर एग्जांपल हम अलामा मोहम्मद इकबाल के बारे में एक वीडियो बना रहे हैं तो हम बिल्कुल जो बताने वाला इंसान है वो बिल्कुल ज़ुबानी से तो बताना नहीं शुरू कर देगा ना उनके बारे में। उसके पास रिटर्न फॉर्म में डाटा पड़ा होगा तभी वो उसको वॉइस ओवर करेगा, उसके बारे में बोलेगा, बात करेगा। और फिर जो वीडियो एडिट करने वाला इंसान है उसके पास वो फाइल होगी तो ही वो वीडियो का एडिट कर पाएगा। उसे पता होगा कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप आना है, ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस स्टेप की तरफ चलेंगे। तो एक प्रॉपर फाइल चाहिए होगी। ठीक है ना? यस मैम, वो सर ने जिस तरह एक फाइल भेजी थी कि उसके वॉइस ओवर्स और दूसरा मतलब वीडियो देख देख के एडिट करने के लिए, तो ये वर्ड के ऊपर भी तो हो सकता है अगर आप सिंपल गूगल पे जो है वो कॉपी करें ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। जी बिल्कुल, यही बात मैंने कही है कि आप लेकिन मेरे ख्याल में जो उर्दू टाइपिंग है ना वो MS वर्ड पे थोड़ा टफ होता है। लाइक हो जाता है लेकिन उसकी सेटिंग वगैरह थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो इसके लिए मैंने आपको जो है वो दूसरा इन पेज बताया जिसमें आप उर्दू टाइपिंग जो है वो बड़ी बहुत इजीली कर सकते हैं, उसको एडजस्ट करके उसको रीसेट कर सकते हैं। सिंपली ये कि अगर आप कोई पैराग्राफ और अगर आप जो है वो सिंपली यहाँ से एक पैराग्राफ जैसे आपने अभी कहा कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे जब आप कॉपी करते हो ना उर्दू टेक्स्ट, तो जब आप उसको PDF फाइल में कन्वर्ट करते हो तो आपके सारे के सारे टेक्स्ट जो है वो मिक्स हो जाते हैं। मिक्स हो जाता है और सेकंड आप उसको रीसेट इतना इजीली हाँ, नहीं कर सकते। लाइक हम अगर ट्राई क्योंकि करें ना आप हम यहीं पर लिखे हुए हाँ, को क्योंकि हम सब हाँ या बोल दो आलिया। नहीं बता दो आपको बात में ठीक है। क्योंकि हम सबके लैपटॉप में इंग्लिश लैंग्वेज हुई हुई होती है सेटिंग्स में, उर्दू लैंग्वेज किसी की भी नहीं होती है। तो उसका ये होता है, क्योंकि मैंने खुद भी जब रिसर्च स्टार्ट की थी तो ये इशू सबसे ज्यादा आया था, तो इन पे जो है वो इस वजह से बहुत ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हम लोग उर्दू में रिसर्च कर रहे होते हैं। इंग्लिश की रिसर्च आप बेशक MS वर्ड में उसको सेव कर लो, लेकिन उर्दू के लिए आपको ज्यादा बेटर वही ऑप्शन है। ओके। ओके। और जैसे अभी बात हुई है कि आप इसको जो है वो सिंपली ट्रांसलेट करके कॉपी कर सकते हैं, तो ये भी बात ठीक है कि आप इसे ट्रांसलेट करें, ज़रूर करें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप टोटली जो है वो खुद से उसको इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करके लिखने बैठ जाएं, क्योंकि लिखने में ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट होगा। और ट्रांसलेट करना ईजी है कि आप इसको कॉपी कर सकते हैं। लेकिन आपने ट्रांसलेट करने के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करते हैं गूगल पर तो वो बिल्कुल परफेक्ट उर्दू नहीं होती। जो हमें पढ़ने में समझ आ जाएगी कि छोटी छोटी मिस्टेक्स जो हैं वो उसमें होती हैं, तो आपने उसको रिसेट लाजमी करना होता है। उसको रिसेट किए बगैर आप एक फाइल बनाकर अगर भेज देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ होंगी। ठीक है? अगर मैंने यहाँ पर इसे फॉर एग्जांपल सिंपली लेकर आई हूँ, इसे मैंने यहाँ पर ट्रांसलेट कर लिया है। यस मैम, समझ आ गई मुझे। तो इसमें कुछ ना कुछ लाइक ये तो सिंपल सा था कि इसका एज इट इज़ मुझे मिल गया, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स जो हैं वो प्रॉपरली उर्दू में ट्रांसलेट नहीं हो पाते तो उनको आपको रिसेट करना पड़ता है। लाइक कुछ जो वर्ड्स हैं वो एज इट इज़ इंग्लिश के यहाँ पर लिखे हुए मिल जाते हैं, या उसमें कुछ मिस्टेक्स होती है, या उसकी जो है वो लाइक रिटर्न फॉर्म में वो ठीक से लिखा नहीं गया होता, तो उसको आपको जो है वो फाइल में ले जाकर दोबारा से रीसेट करना पड़ता है। उसको इजी वे में लेकर आना पड़ता है। कुछ वर्ड्स जो होता है गूगल ने तो एज इट इज़ पकड़ के उसको ट्रांसलेट कर दिया होता है, उसको कंप्लीट सेंटेंसेस को बिल्कुल ठीक करना जो है वो आपका काम होगा। ऐसे नहीं आप कर सकते कि आप सिंपली एक फाइल लें, उसको ट्रांसलेट करें और उसको कह दें कि आपने ये काम जो है वो कर लिया है। उसमें जो भी मिस्टेक्स हैं उसको रिसेट करना पड़ेगा, जो भी सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे उसको रिसेट करना पड़ेगा या उनको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है?
तो आपको जो भी उर्दू और इंग्लिश फाइल्स बनाने को दी जाएंगी वो आपने प्रॉपर PDF फाइल या फिर MS फाइल जो है वो बाद में सेंड करनी होते हैं फाइनल करके। तो अब जिसका भी ये क्वेश्चन था कि हमें MS की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, आई होप कि उसका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? यस। ठीक है। इसके बाद बात आ जाती है वॉइस ओवर की, वॉइस रिकॉर्ड करने की। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ऐप्स भी बताऊंगी। लाइक रिकॉर्डिंग के लिए मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगी क्योंकि वो आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड करने के लिए कुछ टिप्स होती हैं। जैसे आज हमने थंबनेल की बात की, फाइल्स बनाने की बात की, किसी डाटा को रिसर्च करने की बात की, वैसे ही मैं जो वॉइस ओवर का बता रही हूँ या वॉइस रिकॉर्डिंग का बता रही हूँ, तो ये टास्क भी जो है वो हमारी वीडियो एडिटिंग के प्रोसीजर सारा जो स्टेप्स होते हैं उसमें आता है। तो आप में से किसी को भी ये टास्क जो है वो मिल सकता है। तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगी, और इसके साथ मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन अगेन यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आपको एक दो ऐप्स और सजेस्ट करूँगी कि आप लोग जो है वो ऐप्स अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। बस 3 मिनट। ओके। ओके। स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है। तो अब ठीक है, तो अब आपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए अपने फ़ोन में जो 2 ऐप इंस्टॉल करने हैं, उसमें एक तो है ये म्यूज़िक एडिटर, ये ब्लू कलर में आपको अगर नज़र आ रहा होगा, और सेकंड जो है वो आपने नॉइस रिड्यूसर, ये ऐप जो है वो दोनों इंस्टॉल कर लेने हैं आपको। मैंने आई थिंक ये 3 ऐप्स जो हैं वो मैंने आपको बता दी जो आपने अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल करने हैं, जिनका यूज़ जो है वो अगेन मेरी स्क्रीन जो है। ठीक है, मैं आपको इनके लिंक्स वगैरह जो है वो शेयर कर दूँगी। आपने ये इंस्टॉल कर लेने हैं। अगर आपको कोई वॉइस रिकॉर्ड करने का कहा जाता है तो उसके लिए आपको उर्दू फाइल, जैसे आपको अभी बताया कि आपको फाइल्स जो है वो बनानी पड़ेंगी। हो सकता है ये टास्क किसी एक को मिले कि वो फाइल डाटा रिसर्च करके फाइल बनाता है, और वॉइस को रिकॉर्ड करने का टास्क जो है वो किसी दूसरे इंसान को मिल जाता है। तो आपने वॉइस रिकॉर्ड करते हुए जिन चीज़ों को अपने जहन में रखना है, उसमें सबसे पहली चीज़, आप अपने फ़ोन में से इजीली अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कोई माइक वगैरह यूज़ करना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ बातें जो हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए कि आपको वॉइस रिकॉर्ड करने की कुछ टिप्स जो है वो ना सिर्फ मैं आपको बताऊंगी, बल्कि आपने यूट्यूब पर भी सर्च करनी है, वहाँ पर भी देखना है, वहाँ पर भी आपको इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हुई होंगी। और आपने अपने फ़ोन को कैसे पकड़ना है, कैसे आपने उसको रखना है, कितने डिस्टेंस पे आपके लाइक आपके माउथ से कितने डिस्टेंस पे आपका फ़ोन जो है वो पड़ा हुआ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपने उसके लाइक स्पीकर को, जहाँ से आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसको अपने ना फेस के सामने करके रिकॉर्ड नहीं करना होता, ताकि आपके सांस की आवाज़ भी उसमें आ रही हो। आपकी वॉइस जो है वो बिल्कुल स्मूथली रिकॉर्ड हुई होनी चाहिए। जैसे आप बात कर रहे हैं ना, तो उसमें सांस की आवाज़ या किसी और चीज़ की आवाज़
नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्मूथली आप बात करते जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड होती जा रही है। इस फॉर्म में आपने वॉइस जो है वो रिकॉर्ड करनी होती है। इसके लिए फिर एक चीज़ जो आ जाती है वो ये कि आप जहाँ पर बैठकर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं वहाँ पर किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो आप इसको ज़्यादा स्मूथली रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड, ये जो मैं आपको ऐप्स बता रही हूँ इनका यूज़ जो है वो आप कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 10 मिनट की एक रिकॉर्डिंग दे दी गई है तो ऑब्वियसली आप 10 मिनट एक साथ करने बैठेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स वगैरह हो सकती हैं। तो उसके लिए आप ये करेंगे कि आप अपनी वॉइस को जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में रिकॉर्ड कर लें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट की करके आप जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग करें। एंड देन जो है वो म्यूज़िक एडिटर जो ऐप बताए इसका यूज़ अब मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगी। इसको यूज़ करते हुए आप अपनी वॉइस को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे कट कर सकते हैं, उसे ट्रिम कर सकते हैं, या सारे लाइक चीज़ें जो है वो आप इसमें कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। वैसे तो आप इसको स्प्लिट करने का, कट करने का काम जो है वो बाद में फिल्मोरा में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक एडिटिंग अगर आपके पास सिर्फ टास्क ही है कि आपने वॉइस को जो है वो रिकॉर्ड करना है तो उसको आपको प्रॉपर रिकॉर्ड करके एडिट करके उसकी एक लाइक 10 मिनट का एक क्लिप बनाकर आपको सेंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप इसे यूज़ करेंगे। ये हम इन शॉर्ट या कैप से भी कर सकते हैं या एग्जैक्टली आप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपने रिकॉर्डिंग जो है वो अपने फ़ोन में ही करनी है। उसके बाद आप कोई सा भी दूसरा, मैंने भी उससे प्ले स्टोर से ऐप जो है वो इंस्टॉल की हुई है। ज़रूरी नहीं है आप ये इंस्टॉल करें, लेकिन आपका पर्पज़ जो है वो ये होना होगा। लाइक आपका अगर यही पर्पज़ जो है वो कोई दूसरा ऐप पूरा कर रहा है तो इसमें कोई इशू नहीं है कि आप कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज़, जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट लाइक 1 2 3 4 5 मिनट्स की करके कर सकते हैं, एक एक 2 2 मिनट में कर सकते हैं। तो उसको आपने कैसे मर्ज करना है, सिंपली आपने मर्ज में आना है। जितनी भी आपने इसकी रिकॉर्डिंग बनाई है 1 2 3 4 जितनी भी आपने बनाई है उनको आपने क्लिक करना है और नेक्स्ट पे टैप कर देना है। नेक्स्ट पे टैप करने के बाद आप सिंपली ये जो ऊपर आइकन आ रहा है इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल का नेम है। जिस भी फाइल के नेम के साथ इसमें आपने इसको सेव करना हो वो आप लिख के ओके कर दें, तो ये फाइल जो है लाइक ये 5 मिनट की फाइल मर्ज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको अगर 10 मिनट का या 5 मिनट का वॉइस रिकॉर्ड करने का कहा है तो आप ऐसे हमें ऐसे सेंड नहीं कर सकते कि आपने एक एक 2 2 मिनट की करके किया है तो आप वही हमें सेंड करें। आप उसे मर्ज करेंगे, उसकी एक फाइल बनाएंगे और देन जो है वो आप हमें सेंड करेंगे। जो खुद ही से आपके फ़ोन में सेव हो जाएगी। तो ये इसको मर्ज करने का है। इसके अलावा अगर आपको कोई पार्ट जो है वो ट्रिम करना हो तो वो भी आप यहाँ से लाइक ये तो ट्रिम होंगे फाइल्स करने हैं। अगर आपको कोई पार्ट जो है वो ट्रिम करना है तो वो भी आप यहाँ से सिंपली उस पार्ट को आप चूज़ करेंगे और उसे प्ले करके भी आप सुन सकते हैं। प्ले करके सुन लें कि आपको ये पार्ट जो है वो ट्रिम करना है और उसके बाद आप अगेन इसी आइकन पे क्लिक करके उसे सेव कर लेंगे तो वो पार्ट जो है वो जिसको आपने ट्रिम करना था वो पार्ट ट्रिम हो जाएगा। ठीक है। बहुत इजी से ऐप्स है। लाइक जैसे हम दूसरे काफ़ी ज़्यादा, जब आपके हाथों में फ़ोन है तो आप ये ऐप से यकीनन थोड़ा बहुत तो अवेयर होंगे ही, तो इनको यूज़ करना बहुत इजी है। आप इजीली इनको जो है वो समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, लेकिन आपने ऑब्वियसली प्रैक्टिस करनी है कि जैसा काम हमें चाहिए आप वैसा काम जो है वो करके दिखाएंगे। इन ऐप्स के अलावा भी अगर आप कोई दूसरा ऐप यूज़ करना चाहें तो मुझे इस बात पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने उसे प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, प्रॉपर तरीके से आपने इस पर काम करना है। हमारे पास जो फाइनल आपकी ऑडियो आनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अपने फ़ोन को बिल्कुल ऐसे अपने फेस के सामने करके रिकॉर्ड नहीं करना, थोड़े से डिस्टेंस पे होना चाहिए ताकि आपके सांस की आवाज़ जो है वो उसमें रिकॉर्ड ना हो। सेकंड, जो मैंने आपको बताया है कि आपने स्मूथली मतलब बात करनी है, ऐसे नहीं कि आपकी मिस्टेक्स हैं लाइक बोलते हुए कुछ वर्ड्स की मिस्टेक जो आप कर जाते हैं, वैसे कोई मिस्टेक है आपके ऑडियो में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ऐसी चीज़ें, ऐसी गलतियाँ जो है वो आपने शुरू से ही नहीं करनी। आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ काम जो है वो दिया जाएगा। सेकंड, जो मैं आपको यहाँ पर ऐप बताने लगी हूँ वो है नॉइस रिड्यूसर का। तो ये भी बहुत अच्छा काम करता है। मैंने चूँकि इन ऐप्स को यूज़ किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं इंसिस्ट नहीं कर रही कि आप यही यूज़ करें। आप कोई सा भी दूसरा ऐप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, पर्पज़ ये होना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर जो नॉइस रिड्यूसर है, ये इसका यूज़ आप इस पर्पज़ के लिए कर सकते हैं कि आप जितनी भी खामोशी में बैठकर अपने नॉइस, अपने आवाज़ को जो है रिकॉर्ड करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है वो होती ही है, कोई ना कोई आवाज़ जो है वो उसमें होती ही है। तो उसको रिमूव करने के लिए आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ईजी है ये यूज़ करने के लिए। तो इसमें जब आपने अपने फाइनल फाइल जो है वो बना लेनी है 10 मिनट की, 8 मिनट की, 15 मिनट की, तो उसे आपने यहाँ पर नॉइस रिड्यूसर ऐप में लेकर आना है और इंपोर्ट फाइल में ले जाकर, आपकी अगर ऑडियो फाइल है तो आप ऑडियो को सिलेक्ट करेंगे और देन आपने जो भी फाइल अभी बनाई है उसे यहाँ पर लाइक ये खुद से ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और उसका जो भी नॉइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, बल्कि बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। मैंने तो जितना इसे ट्राई किया बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब मैं इसे कर नहीं रही, मैं इसे बंद कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। इससे रिलेटेड टास्क जो है वो मैं आप सबको असाइन कर दूँ, आप सब इंटरेस्टेड है ना इसमें? यस मैम, लेकिन मैम आहिस्ता आहिस्ता असाइन करते हैं। अभी आपने थंबनेल वाला किया तो ये कल के लिए बचा दें। कल तो हम वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करने वाले हैं ना, काम तो हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ताकि आपको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ आए और जल्दी जल्दी आप काम करना स्टार्ट कर दें। मैम लेकिन वो सर ने पहले भी एक फाइल भेजी थी वॉइस ओवर के लिए, तो वो बहुत ज्यादा उर्दू की प्रोनाउंसिएशन बहुत मुश्किल होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता होगा, मतलब या उस पर इतनी ऑब्वियसली आपको ग्रिप नहीं इसके है लिए जिस काफ़ी तरह ज़्यादा इंग्लिश। प्रैक्टिस करना पड़ेगी। मैम जी, लेकिन अभी मैं ऐसा करूँगी ना कि मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट से फाइल, कोई ज़्यादा जिसमें ज़्यादा डाटा ना हो, इतना ज़्यादा कोई 5 मिनट का होगा, वो आप सब, आप 4 लोगों ने आप ज्वाइन किया तो मैं आप चारों को सेंड कर देती हूँ, ताकि एटलीस्ट आइडिया हो जाए कि आपने आज की क्लास से कुछ तो सीखा है। ओके मैम। ठीक है, डॉक्टर आमना, आपके पास कुछ ऐसी फाइल है जो बिल्कुल शॉर्ट हो, लाइक 4 से 5 मिनट का डाटा जिसमें पड़ा हो? मैं देखती हूँ, पढ़ा हुआ ही होगा, जो हाँ, चीफ वो आप जस्टिस प्लीज़ वाली मुझे, लिस्ट पड़ी हुई है वो। हाँ वो आप हाँ मुझे वो सारी बताइएगा कि शॉर्ट मैं है। इनको सेंड कर दूँगी। तो अब आप सबका कल का हाँ ठीक टास्क है ये मैम। रहेगा कि आपने 3 में आपको थंबनेल बताऊंगी जो आपने डिज़ाइन करने होंगे, और मैं आपको एक जो है वो फाइल सेंड करूँगी जो आपने वॉइस ओवर लाइक वॉइस रिकॉर्ड करनी होगी। उसके बाद आपने उसको एक प्रॉपर ऑडियो बनाकर सेंड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का कोई लाइक बैकग्राउंड में कोई शोर या कोई भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें हो भी जाती है तो लेकिन उसको, एक्सक्यूज मी मैम, यस प्लीज। मैम सर से हमारी जब बात हुई थी तो वॉइस ओवर की बात तो नहीं हुई थी, बस वीडियो एडिटिंग की बात हुई थी। तो इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इट, लेकिन ये है कि ये आपको टास्क, डिफरेंट टास्क हर किसी को असाइन किए जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपको। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो करनी सबने नहीं होती हैं, लेकिन इन केस अगर किसी को जरूरत पड़ जाए, लाइक फॉर एग्जांपल एक कोई पर्सन वॉइस ओवर के लिए अवेलेबल नहीं है और सिर्फ आप अवेलेबल हो, तो अगर हम आपको इमरजेंसी में बोल दें कि आमना प्लीज इसका वॉइस ओवर कर दे, तो एटलीस्ट आपको आता हो। जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे टास्क सब लोगों ने करने हैं, सबको ओके ओके एक ही ओके। टास्क लाइक अगर असाइन हम, होगा, सबने जैसे वही मैंने करना आपको होगा। बता दिया है कि एक वीडियो के बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो ये वाले हैं, लाइक मैंने आपको बता दिया कि हमें यूट्यूब जी के लिए जी। एक वीडियो एडिट करनी है, तो हो सकता है आपको रिसर्च करने का भी टास्क ना मिले, लेकिन मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि अगर बाई चांस आप में से किसी को बोला जाता है कि हाँ भाई इस टॉपिक पे हमें रिसर्च चाहिए, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेकर कि हमें तो इसकी लाइक एक, आपको खुद आता हो कि रिसर्च कैसे करनी है, उसका वॉइस ओवर कैसे करना है, डाटा कहाँ से लेना है, आपको सारी चीजें आनी ओके, चाहिए। जो, आई गॉट इट। ओके। ठीक है। तो अब मैंने आज फिल्मोरा से रिलेटेड आपको कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे ख्याल में सिर्फ ज़ैनब का इस टाइम फिल्मोरा जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो कल हम उसे स्टार्ट करेंगे। जिसका भी जो इशू है वो कल डे टाइम में मेरे साथ कांटेक्ट करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपकी हेल्प कर दूँगी उसे इंस्टॉल करने में, और मेक श्योर करें कि कल तक आप जो है वो उसे अपने लैपटॉप्स में इंस्टॉल कर लें। तो कल हम जो है वो वीडियो एडिटिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। लेकिन अब आज जो मैंने आपको ये दोनों चीज़ें बताई हैं, ये भी बहुत बेसिक और सबके समझने की चीज़ें हैं। अगर आप कर लेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी बात होगी। ठीक है। ओके मैम।
तो होपफुली कि आप सब जो है इन दोनों टास्क को कंप्लीट करेंगे। कल मैं आपको रिव्यू दूंगी जो भी आपने टास्क कंप्लीट किया होगा उससे रिलेटेड। और अभी जो है वो क्लास के बाद मैं आपको टास्क असाइन कर दूंगी कि आपने ये काम करना है। अब इस सब आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए, बस इसके बाद मैं क्लास फाइंड करने वाली हूँ। मैम मैंने ये पूछना था कि आफ्टर 10 डेज हमारी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी? आपके इन्हें टास्क की बेसिस पे जो आपको असाइन किए जाते हैं कि आप उनको कितना सीरियसली लेकर कंप्लीट करते हो इस बेस पर, और ये कि आप क्लासेस सारे अटेंड करते हो। और ऑब्वियसली अगर आप क्लासेस सारे अटेंड करते हो तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी क्योंकि आप सारा काम सीख चुके होगे। ओके ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? माफ, फराज, जैनब, प्लीज। नो मैम। क्लियर है सब? नो मैम। चलें ठीक है, फिर आप सब जो है वो फिल्मोरा इंस्टॉल कर लीजिएगा, और जो भी आपको 3 से 4 ऐप्स मैंने आज बताए हैं वो सब अपने फ़ोन्स में इंस्टॉल कर लीजिएगा। उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कल क्लास में आप पूछ सकते हैं। आप अपने पास नोट्स बना लें इन चीज़ों के, ताकि आपको पता हो कि ये चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड खुदा हाफिज़। आप अब लीव कर सकते हैं मीटिंग। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर आमना, जी, कर दो।